Hello, dear students. Today, our topic is presentation skills. Why presentation skills important? ये important इसलिए है क्योंकि जब हम कभी भी अपने इदारे की तरफ से, अपनी फर्म या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपने स्टैट्स और अपने नॉलेज को पर्सुएसिव वे से इस तरीके से पेश करें कि सुनने वाला उससे मुतासिर भी हो जाए और हमारी बात को तस्लीम भी कर ले। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स का एक अरूज है। लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे जो पहली बात है वो है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट, टॉक एंड डिस्कस एवरीथिंग वेरी इफेक्टिवली। और इसके बाद दूसरा है इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ये स्पीकर में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि वो वट एवर ही वॉन्ट्स टू से ही कैन स्पीक वेरी इफेक्टिवली एंड विद कॉन्फिडेंस। The third one is improves critical thinking. कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करते हैं, हमारी सोच को एक बेहतर अंदाज में एक डेवलप करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इनहेंस कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन क्या है भला? ताउन, कॉपरेशन। तो आपस में एक बाहमी ताउन और मिलकर काम करने की तरफ ये रागिब करते हैं। और इम्पैथी, इम्पैथी क्या है भला? इम्पैथी ये है कि द स्पीकर knows what the listener want him to tell। और फिर improve leadership qualities। leadership qualities ये हैं कि not only the speaker or the presenter uh, has the leadership qualities but also he has the qualities to guide and support others। इम्प्रूव सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज से मुराद ये है कि जो प्रेजेंटर है उसकी ऑनेस्टी, उसका करेक्टर, उसके दुरुस्त स्टैट्स, उसका नॉलेज, उसकी पर्सनैलिटी और उसका कॉन्फिडेंस, ये तमाम के तमाम सेल्फ इमेज में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट ये है कि द स्पीकर और द प्रेजेंटर नोज दैट हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू यूटिलाइज हिज टाइम, कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है। एग्जाम्पल कि उसको अपने लेक्चर को या प्रेजेंटेशंस को डिलीवर करना है हाफ एन आवर में, तो ही नोज वेरी वेल कि उसकी बिगिनिंग क्या होगी, उसका मिडिल क्या होगा और उसका एंडिंग क्या होगा। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द मोटिवेशनल टेक्निक्स। सिग्निफिकेंस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक प्रेजेंटर को एक पता हो कि किस तरह उसने अपने ऑडियंस को या अपने लिसनर्स को किसी भी पर्पस के लिए मोटिवेट करना है और उनको कैसे परसुएड करके अपनी राय या अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ लेकर आना है। See me how once I presented myself. During my presentations, the trainees were quite motivated. They performed themselves, they did the group work, they did the Chinese whisper, and they also did some whiteboard or the board races. And I think that that was the best session I performed. प्री प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज। कुछ स्ट्रेटजीज इस तरह की हैं जो कि हमें प्रेजेंटेशन से पहले करनी होती हैं। फर्स्ट है नो योर ऑडियंस। आपको पता है होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन है, किस उम्र के हैं, किस सेक्स के हैं और कौन से बैकग्राउंड के हैं और किस किस्म का नॉलेज रखते हैं। दूसरा है क्लियर इन ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स, आपके पर्पसेस, आपके मकासद आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मास्टरी इन योर टॉपिक। फिर ये है कि आपको अपने टॉपिक पर बिल्कुल मास्टरी हो, एक स्किल हो, एक महारत हो, एक मुकम्मल इल्म हो। फोर्थ है प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। विदाउट प्रेपरेशन किसी भी जगह पर प्रेजेंटेशन देना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी प्रेजेंटेशन में ये फार्मूला प्रूव्स, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव्स इज टू रीड समथिंग एंड देन प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड देन यू गो फॉर द प्रेजेंटेशन। और फिर उसके बाद है जनाब एंटिसिपेट क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए कि दैट इफ यू आर गोइंग फॉर प्रेजेंटेशन कि आपसे कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं, आप उनके लिए ऑलरेडी रेडी होकर या प्रिपेयर होकर जाएंगे। मास्टरी ऑन योर नर्व्स।
अपने नर्व्स पर काबू पाना है। आपसे डिफ़िकल्ट किस्म के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है कि दैट यू डू नॉट हैव एनी अदर वे। तो अपने अल्टरनेटिव पाथ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये पाथ कामयाब नहीं होता, तो मैंने दूसरे पाथ की तरफ कैसे जाना है या फिर तीसरे रास्ते की तरफ कैसे जाना है। तो आपको एक ड्राइवर की तरह एक 2-3 रास्तों का पता होना चाहिए कि अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उसमें से निकलना कैसे है। फिर टेक्निकल चेक। टेक्निकल चेक ये है कि आपने प्रेज़ेंटेशन को किसी लैपटॉप पर बनाया है, कंप्यूटर पे बनाया है, तो टेक्निकली चेक कर लें कि प्रेज़ेंटेशन आपने जो प्रिपेयर की है, वो बिल्कुल वो आपकी प्लान के मुताबिक है या नहीं है। प्रेज़ेंटेशंस के दौरान आप में कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। प्रेज़ेंटेशन स्किल्स स्ट्रैटेजीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का ताल्लुक हमारी आवाज़, हमारे लिखे हुए अल्फाज, हमारी पिच, टोन या हमारे दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल है। वर्बल कम्युनिकेशंस हमारे अल्फाज का चुनाव है और हमारी आवाज़ है। तो यहाँ पे देखें भी है, साउंड है, रिटन वर्ड्स हैं, पिच है, टोन है, यूज़ ऑफ सूटेबल वर्ड्स है। इसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि हमारे चेहरे के तासुरात किस तरह के हैं। क्या चेहरे पर गुस्से का इज़हार है या मुस्कुराहट है या हमारा बिल्कुल चेहरा स्पॉट है। फिर है जेस्चर्स। जेस्चर्स ये हैं कि हम हाथों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, हाथों को कैसे हिला रहे हैं। या हो सकता है कि हमारी टाँगों पर हमारा कंट्रोल ना हो रहा हो। दे आर क्विवरिंग, ट्रेम्बलिंग या इस तरह। अपीयरेंस, अपीयरेंस ये है कि हमने ड्रेसिंग किस तरह यूज़ की हुई है या हमने किस तरह के सूट या ड्रेस पहना हुआ है। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आई कॉन्टैक्ट में ये है कि अगर सेम सेक्स हो, तो आई कॉन्टैक्ट कैन बी 4 टू 5 मिनट्स। अगर सेक्स चेंज है, तो इट कैन बी फॉर 4 टू 5 सेकंड्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। फिर है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ये है कि हम प्रेज़ेंटेशन के दौरान इचिंग तो नहीं कर रहे या हम कोई चीज़ खुजली तो नहीं कर रहे या बार-बार नाक को या कान को हाथ तो नहीं लगा रहे। तो ये बॉडी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। फिर इसमें ये है कि बॉडी लैंग्वेज हमारी अग्रेसिव तो नहीं है या एक बम्बास्टिक किस्म का हम दूसरों पर प्रेशर डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 4 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स क्या है भला? टाइम, कि जो आपको एक टाइम दिया हुआ है प्रेज़ेंटेशन का, क्या आप उसी में ही अपने वर्क को ख़त्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बाज़ लोग जो होते हैं कि अगर उनको आधा घंटा दिया जाता है, तो आधे घंटे से 1 घंटे में ले जाते हैं और बाज़ लोगों को आधा घंटा दिया जाता है, वो आधे घंटे क्या 10 मिनट बाद प्रेज़ेंटेशन को रोक देते हैं। तो यू मस्ट थिंक अबाउट द टाइम। देन प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या है भला? स्पेस। आप ऑडियंस से कितने फासले पर खड़े हुए हैं। बाज़ लोग बाज़ कल्चर्स में अगर करीब जाकर खड़े होंगे तो वो एक सूटेबल है, स्पेस कम है तो। लेकिन बाज़ कल्चर में ये है कि अगर स्पेस दूर है या कुछ फासले पर है तो दैट इज़ बेटर। लेकिन सूटेबल ये है कि दैट यू आर almost 1 meter away from the participant or from the audience. थर्ड इज द हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इज टच, कि आप एक ऑडियंस को या किसी पार्टिसिपेंट को टच किस तरह करते हैं। अब टच ये है कि समटाइम्स किसी रिलीजन में एक टच जो है वो अलाउड है और कुछ रीजन्स में और कुछ कल्चर्स में टच अलाउड नहीं है। अगेन इसका जो ताल्लुक है वो एक कल्चर से है। फिर पैरालिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स ये है कि दैट द वर्ड्स or the sentences और द suitable phrases you use वो कल्चर के मुताबिक हैं या नहीं हैं। ये तमाम के तमाम एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा हैं। फॉलो द 10-20-30 रूल। अब 10-20-30 रूल ये है कि आप जो प्रेजेंटेशन बनाएं उसकी स्लाइड्स मैक्सिमम 10 हों, 20 मिनट्स की प्रेजेंटेशन हो और उसके मैक्सिमम 30 पॉइंट्स हों। प्रेजेंटेशन में स्टार्ट विद समरी।
कि जो कुछ आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, पहले-पहले आप उसको समराइज़ कर दें। समराइज़ में ये है कि क्लियर आइडिया ऑफ द होल स्टोरी। अब जो भी स्टोरी है या जो भी आइडिया है, आप उसका एक क्लियरली शुरू में मुख्तसर बता दें एंड मेक समरी इंटरेस्टिंग और कोशिश करें कि जो आपकी जो समरी है, वो किसी वाक़ये से जुड़ी हुई इस तरह हो कि वो एक लिसनर्स के लिए या ऑडियंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। सी इट फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव। अब ऑडियंस पर्सपेक्टिव ये है कि आप जब प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो इस तरह की बने कि ऑडियंस की राय के मुताबिक हो और फिर बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक। खाम खा एग्जैजरेशन या खाम खा बातों को बढ़ाने की बजाय जो ऑनेस्ट और दुरुस्त फिगर्स हैं या आदाद शुमार हैं वो बयान करें। सिंप्लीफाई द कंटेंट और जो कुछ भी आपके पास मटेरियल है उसको सिंपल वे से प्रेजेंट करें। बिल्कुल एक मुश्किल किस्म के स्टैट्स के ज़रिए उनको पेश ना करें। जैसा कि एक मिसाल है ना कि अ पिक्चर स्पीक्स अ थाउज़ेंड वर्ड्स कि एक तस्वीर हज़ारों अल्फ़ाज़ की जगह लेती है। तो इसी तरीके से आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है उसमें इमेजेस ज़्यादा हों और टेक्स्ट कम हो। अगर आप प्रेज़ेंटेशन के दौरान नर्वस हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपके करीब कोई डाइस है, कोई चेयर है या कुछ इस तरह की चीज़ है, आप उसको होल्ड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि टेक डीप ब्रेथ्स, एक लंबे-लंबे साँस लें। तीसरा तरीका ये है कि फोकस ऑन योर मैसेज, सिर्फ़ अपने मैसेज पे फोकस रहें और डिस्ट्रैक्शंस या मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे अवामिल हैं, उसकी तरफ तवज्जो ना दें। विजुअलाइज़ विजुअलाइज़ सक्सेस, कामयाबी की तरफ देखें। ये ना देखें कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। एंटिसिपेट ऑल सिचुएशंस और पहले ही मैंने बताया है कि प्रेज़ेंटेशन बनाने के दौरान आप पहले से सोच लें कि मुझे किस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होकर आएँ। आफ्टर यू हैव मेड द प्रेज़ेंटेशन, थैंक द ऑडियंस। तो ऑडियंस का शुक्र लाज़मी अदा करें। प्रोवाइड हैंडआउट्स, अगर आपकी प्रेज़ेंटेशन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है या कुछ इस तरह के मटेरियल पर है, तो लाज़मी तौर पर उनको उनको कुछ हैंडआउट्स, कुछ फ़ोटोकॉपीज़ उनको पेश करें। फीडबैक, फीडबैक लेना लाज़मी ज़रूरी है कि अपना फीडबैक लें। आप उनको यू यू कैन से दैट राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट माय प्रेज़ेंटेशन, हाउ आई प्रेज़ेंटेड माय सेल्फ, इस तरह फीडबैक लाज़मी लें। एवेलुएट द प्रेजेंटेशन और खुद भी प्रेजेंटेशन को एवेलुएट करें और देखें कि क्या मुझ में स्ट्रेंथ्स थी और क्या वीकनेसेस थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश 3743। थैंक यू वेरी मच।